आदरणीय कर्मचारी महोदय, साथ ही शिक्षकगण, एसएमसी, पीटी एथिक्स, जो पिछले साल के सब्जेक्ट स्कोर वाले बच्चे, उनकी माता, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अब जैसे आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, पूरे सत्र की शुरुआत से ही आप लोगों ने जितने प्रयास किए, अंतिम का जो समय होता है उसमें आप लोगों को सारे प्रयासों को एक साथ, ठीक है, सारांश के रूप में निचोड़ के रखना पड़ता है, चाहे आप परीक्षा के रूप में लेके चले या किसी भी कार्य के रूप में लेके चले। तो यहाँ से अगर हम परीक्षा की बात करें तो पहले तो 2-3 चीज़ आती है, तो क्योंकि पुराने अब कहते हैं, जितना हम लोगों को भी अभी विभाग में जुड़े हुए अनुभव हो गया है, कभी भी अगर आप लिखते हैं ना, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए। आप बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ कई कॉपी आप लोगों की कुछ समय पहले चेक भी की मैंने। अगर आप काम कर रहे हैं, जो सवाल हमें आता है, हम ये नहीं देख रहे कि 1 नंबर का है कि 5 नंबर का है। अगर 1 नंबर का सवाल आ रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लगभग 10 लाइन 12 लाइन तक हम उसको पहुँच जाए, लेकिन जितनी एग्जामिनर को आवश्यकता है अगर आप उतना ही लिखते हैं, वो आपकी लाइन को कभी भी काउंट नहीं करेगा। उसे सिर्फ जिस टॉपिक पर बात कर रहा है उस टॉपिक का आंसर चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपने समय बचाना है तो सबसे पहले जितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन है उसी आधार पर आप उनमें, ठीक है, लिखने का प्रयास करें, और हो सके तो उस टॉपिक से जुड़े हुए अपने शब्दों का प्रयोग करिएगा। क्योंकि एग्जाम में अगर आप जाते हैं ना, अगर हम यहाँ पे कोई बात कर रहे हैं, वो बात आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो बात उससे जुड़ी हुई बात अगर आप खुद सोचने की कोशिश करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, बोर्ड में आपकी स्कोरिंग भी बेहतर रहेगी। अब विषय की बात करूं मैं, क्योंकि विज्ञान पे बात करना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत विषय भी है, और आप लोगों के साथ गुरुजी ने जितना भी प्रयास किया है, बायो वाला पोर्शन जैसे छूटा है, तो तीनों पे मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप केमिस्ट्री के पोर्शन पे बात कर रहे हैं या कोई भी आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, तो आप कोशिश करिए कि उसमें पहले डायग्राम पे फोकस करिए। केमिस्ट्री का पोर्शन है तो आप कोशिश करिए कि उसमें इक्वेशन पर फोकस करिए। अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा शब्दों पे एग्जामिनर कभी नहीं जाएगा, ठीक। अभी आप सोच रहे होंगे कि वैसी बातें कर रहे हैं कि कम से कम लिखो। ये बोर्ड की जो आपके स्कोर वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी कॉपी बोर्ड अपलोड कर देता है उसकी साइड में, और उसकी साइड पे आप कॉपी देखेंगे तो बोर्ड की कॉपी को कभी भी 8 या 10 पेज से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उनका अगर स्कोर देखेंगे तो 95 से अबव मार्क्स लगते हैं। लेकिन उनके शब्द क्या रहेंगे, जो चीजें पूछी जा रही है उससे वो एक शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखते, जितना पूछा जा रहा है उतना लिखते हैं। तो कोशिश करिएगा समय का थोड़ा मैनेजमेंट करें, साथ ही साथ जो भी विषय आपको बताए गए, जो भी चीजें आपको बताई गई मुझे लोगों ने, उन चीजों को ध्यान रखिएगा, और नींद का भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम लोग क्या होते हैं ना, मेंटली हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है कि यार कल एग्जाम में क्या होगा। तो कोशिश करिए कि जितनी आपकी नींद होनी चाहिए, लगभग 6 से 8 घंटे के बीच में, इतनी नींद आप पूरी करने का प्रयास करिए। नींद अगर आप पूरी नहीं करेंगे ना तो उससे पूरा दिन आपका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब नींद भी पूरी हो, खान पान का मुझे बता दिया, खान पान का आपने ध्यान रखना है। विषय में कोई भी चीज लिख रहे हैं, जो चीज पूछी जाती है उतना ही लिखना है, ठीक। अगर आपको पूरा पेपर, लगभग अगर आपके 15, 20 या 30 प्रश्न है, अगर पूरे प्रश्न आते हैं, ठीक, तो कोशिश करिएगा कि तब आप प्रश्नों को सीक्वेंस में लिखें। अगर पूरे आते हैं तो, ठीक। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ये प्रश्न बहुत अच्छा आ रहा है, कुछ प्रश्नों में आपको डाउट है, तब आप बेहतर प्रश्न, जो सबसे बेहतर प्रश्न है उसको पहले कोशिश करिए, उस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में सारी बात होती है। अगर मैं हूँ, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, अगर एक प्रश्न पहला है तो उसके बाद 15 है, 18 है, और आपके लिखने में आपने शब्द लगभग बराबर कर रखे, कुछ विशेष उसमें नहीं है, तो उससे नुकसान भी हो जाता है, ठीक। तो कोशिश करिए समय को बचा कर करें, ठीक। जो भी काम दिया जा रहा है, जितनी चीजें पूछी जा रही है वही उसमें मेंशन करें, सब्जेक्ट के हिसाब से ही काम करें। अगर फिजिक्स वाला पोर्शन है तो आपको उसमें अलग हिसाब से काम करना पड़ेगा। केमिस्ट्री की अगर हम की बात करें उसमें इक्वेशन पर जाना पड़ेगा। बायो में आपको जाना पड़ेगा डायग्राम। अब डायग्राम हमने आपको बता के रखा है लास्ट क्लास में, डायग्राम का मतलब ये नहीं कि आप पाचन तंत्र ही बनाएं। डायग्राम का मतलब, जैसे आपने बहुत सारी डायग्राम देखी होंगी, बार डायग्राम इस टाइप के भी होते हैं, तो उस डायग्राम के रूप में भी आप किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने, मतलब आप बढ़ा के लिख सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे जैसे मैथ्स है, उसमें अगर फॉर्मूला पूछ रहा है ना, उसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला आप मेंशन करिए, एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। अब आप सोचेंगे कि फॉर्मूला उसके अलावा 2-1 लाइन आपने लिख दी तो उसका विशेष फायदा नहीं होगा। नुकसान क्या होगा, आपका समय उतना ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल मैं आप लोगों सभी को पुनः बधाई दूंगा कि आप लोग अपने जो आपका आने वाला उज्जवल भविष्य है उसकी ओर आप बेहतर रूप से आगे बढ़ें, और साथ ही साथ
मैं गुरुजी लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के प्रति जो भी प्रयास किए हैं, आप इनके प्रयास को ठीक सबके सामने चरितार्थ करेंगे और बेहतर स्कोर करके विद्यालय का नाम भी आप रोशन करेंगे। बहुत बहुत